नमस्कार, मैं एमडी शाहिद हूँ और आप पूर्वांचल नेशन यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं। देवरिया ज़िले के रहने वाले अवनीश बाबू जो कि एक सॉन्ग गाए थे तू हंस के बोलू ये जान। इस गाने को 222 मिलियन यानी कि लगभग 22 करोड़ लोगों ने काफ़ी पसंद किया और आज हम उन्हीं से बात करने वाले हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि हमारे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। और पूर्वांचल नेशन देखने वाले सभी दर्शकों को अवनीश बाबू का प्रणाम। मैं आप सबको प्रणाम कर रहा हूँ जो इतना सब आप लोग प्यार दे रहे हैं। बहुत बहुत नमस्कार आपसे। सबसे पहला सवाल हमारा ये है सर कि आपको इतना बड़ा मुकाम पे जैसे पहुंचने के लिए लोगों को कई वर्ष लग जाते हैं, आप जो है इतने बड़े मुकाम पे पहुंच गए बहुत कम ही टाइम में, तो आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहला सवाल ये। स्ट्रगल तो हमने भी किया, कुछ सालों तक स्ट्रगल हमने भी किया है, लेकिन हमारे मन में था कि जो भी काम करना है भोजपुरी के लिए वो अच्छा करना है जी। और जब इस गाने का थीम मेरे पास लेके आए थे साईं प्रकाश जी, तो ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहा था कि एक रोमांटिक सॉन्ग हो जिसमें कुछ बेहतर करके दिया जाए लोगों को एक बेहतर वीडियो के साथ। ये अच्छा लगा, इस पे काम किया गया। तो म्यूजिक डायरेक्टर सत्येंद्र जी को हमने कांटेक्ट किया कि आप देखिए इसका म्यूजिक बनाइए, तो थोड़ा टाइम लगा, 10-15 दिन उन्होंने उस पर काम किया और ये गाना बना। तो स्टार्टिंग में इस गाने को अगर कोई कंपनी ले नहीं रही थी, उनको नहीं अच्छा लग रहा था, तो न्यू कोठा वीडियो सीरीज ने वीडियो के लिए कांटेक्ट किया और उनको दिया, उन्हें पसंद आया। राज भाई खुशीराज ने इसमें एक्टिंग की और गाना आने के 1 हफ्ते बाद ट्रेंड करने लगा और आज तक ट्रेंडिंग है। लोग इतना सारा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया लोगों का। ऐसे ही प्यार करें। सर, इस गाने के लिए आप ही को क्यों चुना गया? कि गाने को वो जो साईं प्रकाश जी हैं हमारे गांव के हैं, फिर तो काफ़ी करे भैया मेरा भी एक गाना गाइए, मेरा भी एक गाना गाइए। और कॉल पे ही बात हुई थी, गाना उन्होंने सुनाया था हमें, तो इस हो सकता है इस वजह से। वैसे जैसे भोजपुरी गाने वाले जो सिंगर होते हैं वो बहुत अश्लील और भद्दा गाना गा के स्टार बन जाते हैं, लेकिन ये आपका जो गाना है तू हंस के बोलू ये जान या वो काला काला काजल वाला एक गाए हैं, तो इसमें से सर वो गाना थोड़ा सुना दिए, तू हंस के बोलू ये जान। इसका थोड़ा क्लिप हम सुनना चाहेंगे। जरूर जरूर। तू हंस के बोललू ये जान, दिलवा के दर्द बढ़ी गइल, तोहरा प्यार में पागल, तोहरा प्यार में पागल, ई दीवाना हो गइल। तू हंस के बोललू ये जान, दिलवा में दर्द बढ़ी गइल। सर, इस गाने को लोग इतना पसंद करेंगे, आपने कभी सोचा था कि 222 मिलियन चलेगा? नहीं, कोई नहीं जानता है, किसी के पास हिट सुपर हिट का फार्मूला नहीं होता है। हम लोग कोशिश करते हैं, काम करते हैं, लोगों को पसंद आ रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो इस गाने के बाद से आपका वो गाना आ गया तू काला काला काजल वाला, तो उसका थोड़ा क्लिप गाइए थोड़ा सर। काला काला काजल वही बहुत दिन के करीब गाना, मुझे कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा क्लिप है। कारी कारी अखिया में काला काला काजल, कारी कारी अखिया में काला काला काजल, रूपवा सलोना तोहर कइले बा पागल, रूपवा सलोना तोहर कइले बा पागल, कारी कारी अखिया में काला काला काजल। तो सर ये बताइए एक्चुअली क्या है कि हम लोग जैसे इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं, तो जितने भी बंदे हैं तो ये तू हंस के बोलू ये जाना काला काला काजल, ये गाना तो सभी बंदों के मोबाइल में पड़ा हुआ है। और जब भी हम लोग रनिंग करते हैं तो सारे समझिए रनिंग करते यही सुनते हैं बंदे। यही, और मुझे खुशी भी होती है कि जो यूथ बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, उन्हीं के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और अच्छा लगता है कि यूथ कनेक्ट हो रहे हैं, हम लोगों से जुड़ रहे हैं और उन लोगों से आग्रह भी है कि ऐसे गाने को आगे बढ़ाएं जो गाने स्कूल में, कॉलेज में, जिम में हर जगह बज सकें। बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, शायद ये इसी वजह है कि इसमें कोई अश्लील मतलब वो अश्लील और अनर्गल कोई बातें नहीं है। और आपकी ये दोनों जो सॉन्ग है इसमें कोई भी गंदा चीज़ नहीं है, अपने कहीं भी आप सुन सकते हैं। अधिकतर शादी विवाह जो हो रहा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको पसंद किया जा रहा है। तो वही चीज़ है, हम लोग कोशिश भी यही है क्योंकि भोजपुरी बहुत मीठी भाषा है और इसको मुझे लगता है कि जिसको भी काम करना है भोजपुरी में, उस प्यार से उस मीठेपन को जिंदा रख के भोजपुरी में काम करे और इस भाषा को एक बुलंदी तक ले जाए। कभी आगे थी और फिर आगे जाएगी, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जी, जैसे कि आप एमटेक सेकेंड ईयर के भी स्टूडेंट हैं और आप गाते भी हैं, तो आप कैसे मैनेज करते हैं इन दोनों चीज़ों को? मैनेज करते, काफ़ी लोगों का ये सवाल होता है। पढ़ा लिखा होना हर आदमी का जरूरी है। कोई आदमी पढ़े लिखेगा तभी तो कोई भी काम करेगा, तो उसको परिपक्वता के साथ एक डिसीजन मेकिंग अच्छा प्लान बना के किसी भी काम को एग्जीक्यूट कर सकता है। अब पता ही नहीं रहेगा, कई तरह की चीज़ें होती हैं, जब इसलिए पढ़ाई लिखाई करना भी ज़रूरी है। मैं एमटेक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से कर रहा हूँ, तो इस साल मेरा सेकेंड ईयर है। तो आपके दोस्त जो होते हैं कैसा व्यवहार होता है जब देखते हैं कि
मतलब आपको देखते हैं और पता चलता है कि भाई अब ये तो उनका व्यवहार अच्छा होता है, लेकिन स्टार्टिंग में कोई गाने जब हमारे नहीं चलते थे तो एक गाना मेरा गया तो उधर से कोई दूसरा गाना लोग व्हाट्सएप पे शेयर कर दिए, क्या गाना बना रहे हो, कुछ ऐसा बनाओ, इसके जैसा बनाओ, इस साल का इसका हिट जा रहा है, इस मैटर पे बनाओगे, कुछ वल्गर बनाओगे तभी चलोगे, 1000 पन्ना लिख के दे दे रहे हैं, तुम कभी हिट नहीं हो पाओगे। ये है, तरह तरह की बातें लोग करते थे तो, लेकिन जब वही अब अच्छा हो गया है तो उनका नज़रिया बदल गया है। तो करना आप ही को होता है और अकेले सिपाही आप हैं और आपको लड़ना है सबसे। जी सर, मतलब आप अगर शादी ब्याह में कहीं चले गए, जैसे कि शादी विवाह में कहीं चले गए और वहाँ पे जब आप ही अपना गाना सुनते होंगे कि भाई अवनीश बाबू का गाना, मैं मतलब आप खुद अवनीश बाबू हैं, आप खुद अपना गाना सुनते हैं, तो क्या महसूस होता है? मुझे अच्छा लगता है। शादी ब्याह से मुझे याद आ रहा है सर, मैं स्टार्टिंग में था, 2-4 गाने हमारे आए थे तो एक छोटा सा बच्चा था, 8 साल का बच्चा था, उसने कहा कि भैया अपना गाना बजवाइए। तो हम बच्चे से बोले कि बाबू हम नहीं बजवाएंगे, लेकिन बजाना होगा तो बजाएंगे। तो उसने कहा कि भैया मैं सुना हूँ आपका गाना, आपका आवाज़ मुझे अच्छा लगता है, एक दिन आप जरूर आगे जाएंगे। हमने सोचा कि भाई बच्चे में जब इतना विश्वास है तो हमको भी बहुत सारा मेहनत करना चाहिए और उस बच्चे को इंस्पिरेशन मान के मैंने मेहनत किया और रिजल्ट सबके सामने अब एक के बाद अच्छा हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जा रहा है आपको? बहुत ज़्यादा, और मुझे खुशी है लोग ऐसे ही पसंद करें, प्यार करें, और मैं उनके लिए कभी निराश नहीं करूंगा उनको, और हमेशा बहुत ज़्यादा मेहनत करूंगा और जो गाने आए हैं उनसे और बेहतर और अच्छा गाना बनाकर और उनके लिए लाऊंगा। सर शुरू में आपके गांव वालों का क्या रिएक्शन था? जैसे कि आप गाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि भाई ये गा रहा है तो पढ़ाई से दूर चला गया, तो गाँव वालों का शुरू में रिएक्शन था, अब कैसा है? रिएक्शन निगेटिव ही था, सबका रिएक्शन निगेटिव था, हमारे परिवार वालों का रिएक्शन निगेटिव था। पढ़ाई लिखाई लाखों रुपये बर्बाद कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में दे रहे हैं, ये न पढ़ रहा है न लिख रहा है, गाना बना रहा है, नाक कटा रहा है, इधर कर रहा है, तो तरह तरह की बातें जो भी जिनकी सोच थी उस हिसाब से करते थे। हमको अपना खुद पे विश्वास था कि मुझे लग रहा था मैं कर जाऊँगा, तो मैं ये काम लगातार करता रहा, भाइयों का साथ रहा, जैसे तैसे पैसे इन्वेस्ट करके लगाते रहे और काम हुआ। तो अब माँ बाप आपके खुश होंगे भाई? अब हर कोई खुश है, हर कोई जीना चाहता है, हर आदमी को हम लोग जोड़ रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर। तो होता है स्ट्रगल, लाइफ सबके साथ यही होता है, स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, आसानी से कोई चीज़ मिलती नहीं है। अच्छा ये बताएं, आप इंजीनियरिंग में करते हैं और अभी गा भी रहे हैं, तो आगे का क्या आप चुनेंगे आप? मतलब नहीं, करियर फिक्स है शुरू से ही, क्योंकि गोल मेरा फिक्स है। क्योंकि दो आपका लाइन है ना, मतलब इंजीनियरिंग लाइन नहीं, पढ़ाई तो मैंने पहले ही बोला कि पढ़ाई करना जरूरी है। चाहे किसी भी आप NSD में जाएंगे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तो वहाँ भी ग्रेजुएट लोगों को ही लिया जाता है, किसी अनपढ़ को क्यों नहीं लिया जाता है? क्योंकि वो मानते हैं कि पढ़ा लिखा होना जरूरी है। तो इसलिए पढ़ाई मैंने की, क्योंकि अब जब पढ़ेंगे नहीं तो लोगों को समझेंगे क्या? जब किसी इंजीनियर के बीच में नहीं रहेंगे, किसी ग्रेजुएट के बीच में नहीं रहेंगे, तो कैसे उनकी बात को, उनके विचार को आप समझ ही नहीं पाएंगे, तो उनके लिए आप गाना भी नहीं बना पाएंगे। जब उनको जानेंगे तभी तो किसी चीज़ के बारे में कोई भी गाना बनता है, तो उस सब्जेक्ट पे बात होती है तब तो गाना बनता है, उस सब्जेक्ट का नॉलेज होता है। अब होगा ही नहीं तो आप क्या बनाएंगे? कुछ नहीं बना सकते। अच्छा सर ये बताइए कि भोजपुरी का जो है गाना तू हंस के बोलू ये जान को 1 मिलियन लाइक मिला है, तो ये पहला भोजपुरी का ऐसा गाना है जिसको इतना पसंद किया गया और लाइक मिला है, लेकिन इस तरह के कोई गाने मतलब लाइक नहीं मिला, इसके बारे में? वही, इस पर मैं एक ही लाइन कहना चाहूँगा कि अच्छाई की जीत होती है और ये अच्छा चीज़ था। पर लोग कहते थे कि भोजपुरी में जो वल्गर गाने चलते हैं उनको ये सीधा जवाब है कि अच्छे गाने चलेंगे उसी को लाइक मिलेंगे, और उम्र में लाइक है। जितने भी लोग इस गाने को प्यार कर रहे हैं उनको मेरा बहुत सत नमन है मेरा, कि इतना प्यार कर रहे हैं और गाने को आगे बढ़ा रहे हैं। सर हमारे चैनल पे आने के लिए, अपना कीमती टाइम देने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे सब्सक्राइबर को बोल दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब। हाँ, मैं सबको पूर्वांचल नेशन को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोगों से भी आग्रह है कि अपना माइक कहीं भी ले जाइए, अच्छी जगह पे ले जाइए, अच्छे अच्छे लोगों का इंटरव्यू लीजिए। थैंक यू सर। और भोजपुरी के लिए काम कीजिए और भोजपुरी को आगे बढ़ाइए। तो दोस्तों थैंक यू, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।